हमारे पास क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे। अब इसका टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन देखना है कि टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर के लिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस डायरेक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर सेमी कंडक्टर की बात कर ले तो उसके साथ क्या है, इनवर्सली है। फॉर सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर ले तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर ले तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। तो सेमी कंडक्टर का अपना चैप्टर है, सारे स्टैटिक फिजिक्स में पढ़ लेंगे, लेकिन कंडक्टर को हमें पढ़ना है। फॉर कंडक्टर, ये कंडक्टर का क्यों इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ। हमने रेजिस्टेंस डिफाइन किया था, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर ले, सही है, तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा कर ले तो क्या होता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम ये क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर दे दिया कंडक्टर को तो उसके अंदर जो हमारे पास एटम्स होता है वो वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। जब वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया तो क्या ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो गया तो जहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होता है वहाँ पे मोशन कम होता है। तो हम क्या किस तरह कर लेंगे कि हम ये कर लेंगे कि कोलिजन का ये मतलब है मोर opposition to the flow of current। कोलिजन ज़्यादा हो गया तो मोर अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये जो मोर अपोजिशन है ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है ऑफ द कंडक्टर। ये जो टू द फ्लो ऑफ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट जो अपोजिशन हो रहा है कोलिजन की वजह से वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। फिर हमारे पास क्या है, ये तो हमने सिर्फ ये चेक किया कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस किस तरह चेंज होता है। अब इसका वेरिएशन चेक करना है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, इसके लिए फार्मूला डिराइव करना है, सही है। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है आर नॉट, लेट्स सपोज ये जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर T0 पे है, 0 सेंटीग्रेड पे या रूम टेम्परेचर पे। अब इसका मैंने क्या किया, ये इसका रेजिस्टेंस है RT, टेम्परेचर जब ज़्यादा किया इसका टेम्परेचर T सेंटीग्रेड पे, मीन टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो इसका ये रेजिस्टेंस है, और जब इसका टेम्परेचर मैंने ज़्यादा किया तो इसका ये हो गया। इसका मतलब है ये चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया बिफोर हीटिंग आफ्टर हीटिंग। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया। मीन हमने टेम्परेचर चेंज किया तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो हम ये देखते हैं कि फॉर कंडक्टर के लिए अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करते तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, सही है। और ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है। अब इन दोनों को कंपेयर कर ले, कंबाइन कर लें इन दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास मिलेगा चेंज इन दोनों को कंबाइन कर ले तो हमारे पास मिलेगा चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ऑन डेल्टा टी इन आर नॉट पे डिपेंड करता है, या डेल आर विल बी इज इक्वल टू कांस्टेंट को रिप्लेस कर ले एल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू आर। तो ये हमारे पास क्या है, वी कैन फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। अगर हमें डेल्टा टी का पता है कितना टेम्परेचर चेंज किया और हमें इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन है, एल्फा हमारे पास क्या, एल्फा विल बी इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन सो टेम्परेचर। ये हमारे पास क्या है, एल्फा है। मीन डिफाइन किस तरह करना है, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर। इसमें कहते हैं एल्फा को, इसमें कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, सही है। और इस एल्फा का बहुत रोल है मटेरियल को क्लासिफाई करने में, सही है। हमें ये क्या बताता है, वेरिएशन, ये हमें वेरिएशन बताता है रेजिस्टेंस का विद टेम्परेचर का। हर मटेरियल का अपना क्या होता है, एल्फा होता है। फिर हमारे पास के फॉर एग्जांपल
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या अल्फ़ा है, ये पॉजिटिव है। अल्फ़ा पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है फॉर कंडक्टर। इसका ये मतलब है कि अगर किसी मटेरियल के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होगा। फिर हमारे पास है अल्फ़ा इज इक्वल टू नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि ये किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, कि इसका टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस हमारे पास कम होगा। सही है। फिर हमारे पास क्या, हम चेक करते वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, कि रेजिस्टिविटी का किस तरह चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। तो वही चीज़ हमारे पास है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कंडक्टर है, इस पॉइंट पे इसकी रेजिस्टिविटी हमारे पास ये और टेम्परेचर T0 पे। सही है। जब टेम्परेचर हमने चेंज किया तो इसका रेजिस्टिविटी T हो गया और टेम्परेचर हमारे पास T है। तो हमने क्या चेंज किया, हमने टेम्परेचर चेंज किया। जब टेम्परेचर चेंज किया तो इसका क्या चेंज हो गया, इसका रेजिस्टिविटी चेंज हो गया। तो हम लिखते कि फॉर कंडक्टर, अगर हमारे पास कंडक्टर है, जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे, डायरेक्टली है। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और चेंज इन रेजिस्टिविटी जो है ये डिपेंड करता है ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पे। अब इन दोनों को कंपेयर कर ले। सो चेंज इन रेजिस्टिविटी जो है ये डिपेंड करता है ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पे एंड चेंज इन टेम्परेचर पे। चेंज इन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कर ले बाई कांस्टेंट इज इक्वल टू अल्फा इनटू डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या है, अल्फा है। So we can find the change in resistivity of the conductor with respect to change in temperature. अल्फा को हम डिफाइन करते change in resistivity divided by original resistivity divided by time. तो हम resistivity डिफाइन करते हैं in term of resistance, मीन इस तरह डिफाइन करते change in resistance divided by original resistance divided by change in time. तो हम in term of resistivity भी डिफाइन करते हैं, in term of resistance भी डिफाइन करते हैं। तो अल्फा, जब हमारे पास रेजिस्टिविटी है तो अल्फा की क्या ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि हमारे पास लेट सपोज प्लैटिनम है, हमारे पास प्लैटिनम है, प्लैटिनम एंड आयरन हैव सेम रेजिस्टिविटी बट डिफरेंट अल्फा। देख ले, अगर लेट सपोज एक दुकानदार है, वो प्लैटिनम को और आयरन को फरोख्त करता है रेजिस्टिविटी की बेस पे। सही है। तो उस दुकानदार के लिए आयरन और उस दुकानदार के लिए प्लैटिनम सेम है। अगर वो रेजिस्टिविटी की बेस पे फरोख्त करता है, मीन आयरन का रेजिस्टिविटी लेट सपोज 5 है तो प्लैटिनम का भी 5 है। दुकानदार के लिए आयरन और प्लैटिनम में फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों का क्या है, रेजिस्टिविटी सेम है। इसका यह मतलब है कि आयरन को जिस रेट से फरोख्त करेगा उसी रेट के साथ प्लैटिनम को भी फरोख्त करेगा। लेकिन प्लैटिनम जो है वो गोल्ड से भी क्या है, गोल्ड से भी महंगा है। तो इसका यह मतलब है कि अब प्लैटिनम और आयरन में क्लासिफिकेशन करना है जिसका रेजिस्टिविटी सेम है। तो कुछ मटेरियल को हम क्लासीफाई करते हैं रेजिस्टिविटी बेस पे कि उसका रेजिस्टिविटी डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ का रेजिस्टिविटी सेम होता है, तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, अल्फा डिफाइन करते हैं। सो प्लैटिनम का जो अल्फा है वो आयरन से डिफरेंट है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्लैटिनम है और ये हमारे पास आयरन है ऑन द बेस ऑफ अल्फा।